नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव इतना बढ़ चुका है कि युद्ध की आशंका हर तरफ छाई हुई है। फरवरी 2026 के आखिरी दिनों में जब जिनेवा में परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत का तीसरा दौर हो चुका है, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सबसे बड़ी सैन्य ताकत को जमा कर दिया है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, दर्जनों युद्धपोत, फाइटर जेट्स और हजारों सैनिक। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं छोड़ी और एक मजबूत समझौता नहीं किया तो फिर बुरे हालात आ जाएंगे, यानी मिलिट्री अटैक हो सकता है। ईरान के लीडर्स कह रहे हैं कि वो किसी भी हमले का कड़ा जवाब देंगे और उनके प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह या हूती पहले से ही तैयार दिख रहे हैं। अगर जंग होती है तो ये खाड़ी में इराक युद्ध के बाद अमेरिका की दूसरी बड़ी जंग होगी। लेकिन ये स्थिति 2003 में जब इराक युद्ध हुआ था उससे बिल्कुल अलग है, जहां अमेरिका ने जल्दी जीत हासिल की थी, लेकिन यहां पर जोखिम बहुत ज्यादा है। अमेरिकी फौज के टॉप कमांडर जनरल केन ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि ईरान पर हमला जोखिम भरा है। मिसाइलों और गोला बारूद की कमी है, सहयोगी देशों का कम समर्थन है और लंबा युद्ध अमेरिकी सैनिकों की जान को खतरे में डाल सकता है। ट्रंप इस चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो जीत आसान होगी, लेकिन जानकारों का कहना है कि ईरान को हराना इराक से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित होगा। खामनेई सद्दाम हुसैन से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है क्योंकि उनके पास धार्मिक समर्थन है, संगठित IRGC है और क्षेत्रीय सहयोगी है। अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका के मिसाइल स्टॉक जल्दी खत्म हो सकते हैं क्योंकि ईरान के पास हजारों की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स हैं जो अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। ट्रंप की यह मिलिट्री तैयारी दुनिया को डरा रही है क्योंकि वो सिर्फ धमकी नहीं बल्कि असली युद्ध की तैयारी लग रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका सच में युद्ध के लिए तैयार है या ये जोखिम भरा दाव दुनिया को बड़े संकट में डाल देगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के टॉप कमांडर या टॉप जनरल की उस चेतावनी की जो उन्होंने, जिनका पद है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन को साफ साफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला करने में बहुत बड़े जोखिम है। अमेरिकी फौज के पास खास हथियारों और गोला बारूद की कमी है। सहयोगी देशों का समर्थन भी कम हो सकता है। इससे अमेरिकी फौजियों की जान को खतरा होगा। जनरल केन यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हमला न करें, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमला ना करें, लेकिन उन्होंने जोखिम को, जो रिस्क है उसको सामने लाए। उनके मुताबिक अगर युद्ध शुरू हुआ तो ये लंबा खिंच सकता है और अमेरिका को अप्रत्याशित नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये चेतावनी इसलिए खास है क्योंकि ट्रंप अक्सर मिलिट्री एक्शन की बात करते हैं, लेकिन फौज के अंदरूनी जानकार इसे रिस्की मान रहे हैं। कई समाचार पत्रों जैसे द वॉशिंगटन पोस्ट और काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जनरल केन की सलाह को ट्रंप को गंभीरता से लेना चाहिए, वरना रिजल्ट काफी खतरनाक हो सकता है। अब सवाल यह है कि ईरान को हराना क्या इतना मुश्किल होगा, खासकर कि हम अगर 2003 से 2005 तक चले इराक युद्ध से उसकी तुलना करें। इराक युद्ध में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की सेना को जल्दी हरा दिया था। वो एक सीमित युद्ध था जहां अमेरिकी फौज ने सद्दाम के शासन को उखाड़ फेंका था। लेकिन ईरान की स्थिति बिल्कुल अलग है। ईरान एक बड़ा देश है, उसकी जनसंख्या इराक से कहीं ज्यादा है, भौगोलिक रूप से वो ज्यादा मजबूत है। इराक पर हमला तब हुआ था जब वो अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों से कमजोर हो चुका था और उसके पास कोई मजबूत न क्षेत्रीय सहयोगी था, न ही कोई इंटरनेशनल साथी था। लेकिन ईरान के पास लेबनान, इराक और यमन और यहां तक कि सीरिया तक में प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जैसे हिजबुल्लाह, हूती के विद्रोही जो अमेरिका पर हमला कर सकते हैं। द वीक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान युद्ध एक बड़े मोर्चों का, ज्यादा मोर्चों का युद्ध होगा जहां अमेरिका को कई जगहों पर लड़ना पड़ेगा। इराक युद्ध में अमेरिका शॉक एंड ऑ वाली रणनीति अपनाई थी इराक युद्ध में, लेकिन ईरान में ये काम नहीं करेगी क्योंकि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं जो अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। जानकारों का अनुमान है कि ईरान युद्ध इराक से 5 गुना ज्यादा मुश्किल है और लंबा है क्योंकि ईरान की सेना ज्यादा संगठित है और वो असीमित युद्ध जैसे गुरिल्ला हमले करने में माहिर है। यहां तक कि खामनेई और सद्दाम हुसैन की तुलना भी जरूरी है। सद्दाम एक तानाशाह थे, लेकिन उनका शासन व्यक्तिगत था और जनता में उनका समर्थन कम था। पाबंदियों ने इराक की इकोनॉमी को चरमरा दिया था और सद्दाम के पास कोई मजबूत धार्मिक या क्षेत्रीय आधार नहीं था। लेकिन खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनका कंट्रोल धार्मिक और राजनीतिक दोनों लेवल पर है। वो शिया मुसलमानों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोप उनके प्रति वफादार है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई सद्दाम से कहीं ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उनके पास एक मजबूत प्रॉक्सी नेटवर्क है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो खामनेई इसे इस्लामिक प्रतिरोध के तौर पर पेश करेंगे जिससे ईरान की जनता एकजुट हो जाएगी।
सद्दाम के समय इराकी सेना जल्दी टूट गई थी, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। खामनेई की शक्ति इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ईरान की इकोनॉमी तेल पर आधारित है और वो वैश्विक बाजार को प्रभावित करते हैं। सद्दाम के मुकाबले खामनेई के पास रशिया और चाइना जैसे बड़े सहयोगी हैं जो उन्हें हथियार और समर्थन दे सकते हैं। अमेरिकी फौज की कमियां भी इस युद्ध को मुश्किल बना सकती है। अमेरिकी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज तो है, लेकिन हाल के सालों में उसकी कई कमजोरियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी समस्या मिसाइल स्टॉक्स की है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर ईरान बड़े पैमाने पर हमला करता है तो अमेरिकी मिसाइल भंडार जल्दी खत्म हो सकते हैं। ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। उसने 2025 के 12 दिन के युद्ध में अपनी क्षमता दिखाई थी। अमेरिका को इन मिसाइलों को रोकने के लिए एंटी मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करने पड़ेंगे, लेकिन उसके पास पर्याप्त संख्या में इन मिसाइलों का स्टॉक नहीं है। जानकेल ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में सिर्फ 4 से 5 दिन तक ही तेज हमले झेल सकती है। इसके अलावा अमेरिकी फौज यूरोप और इंडो पैसिफिक इलाके में व्यस्त है, जहां रशिया और चाइना के साथ तनाव है। अगर ईरान युद्ध हुआ तो अमेरिका के संसाधनों को बांटना पड़ेगा, रिसोर्सेस डिवाइड करने पड़ेंगे, जिससे उसकी ओवरऑल जो पावर है वो कमजोर हो जाएगी। रैंड कॉरपोरेशन की रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका की फौज थक चुकी है क्योंकि लगातार तैनाती से सैनिकों का मनोबल प्रभावित होता है। सहयोगी देशों जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई भी पूरा समर्थन नहीं दे सकते क्योंकि ईरान उनके तेल ढांचे पर हमला कर सकता है। ईरान की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान ने 2025 के युद्ध के बाद से जो 12 दिन का युद्ध हुआ था, अपनी मिसाइलों को फिर से बनाया है। उसके पास छोटी दूरी की मिसाइलें हैं जो अमेरिकी ठिकानों और जहाज़ों को निशाना बना सकती हैं। वो होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर सकता है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, और इससे वैश्विक तेल की कीमतें आसमान छू सकती है और भारत और चीन जैसे देशों की इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हूती अमेरिकी जहाज़ों पर हमला कर सकते हैं, जैसा कि वे पहले भी कर चुके हैं। ईरान युद्ध सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करेगा। ट्रंप की मिलिट्री तैयारी इस स्थिति में बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौज की सबसे बड़ी तैनाती की है, जो 2003 के इराक युद्ध के बाद से सबसे ज़्यादा है। उन्होंने हूती बागियों पर हमले किए थे, जिसमें अरबों डॉलर्स खर्च हो गए थे और कई मिसाइलें इस्तेमाल हुई थी, लेकिन ट्रंप बातचीत को प्राथमिकता दे रहे हैं क्योंकि उनके सलाहकार युद्ध के जोखिमों से अवगत हैं। फिर भी अगर परमाणु बातचीत नाकाम रहती है या कोई समझौता नहीं होता तो ट्रंप बड़े ऑपरेशन की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप की नीति ईरान के शासन को बदलने की ओर इशारा करती है, लेकिन बिना स्पष्ट योजना के ये खतरनाक है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि जनरल केन की चेतावनी को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि मिलिट्री बिल्डअप के बावजूद अमेरिका तैयार नहीं है। इस युद्ध के नतीजे वैश्विक होंगे। अगर युद्ध हुआ तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, शेयर बाजार गिरेंगे और एशिया की इकोनॉमीज प्रभावित होंगी। भारत जैसे देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। रशिया और चाइना ईरान का समर्थन करेंगे, जिससे महाशक्तियों का संघर्ष बढ़ेगा। एक चेतावनी यह भी है कि ईरान युद्ध इराक से अलग रहेगा क्योंकि यह हाइब्रिड युद्ध होगा। इसमें साइबर हमले और प्रॉक्सी शामिल होंगे। आखिरकार जानकारों का मानना है कि युद्ध से बचना चाहिए। हमारा भी यही कहना है कि युद्ध हर समस्या का हल नहीं है। परमाणु बातचीत सफल हो तो बेहतर है, वरना अमेरिका को अपनी कमियां दूर करनी होंगी, तभी वो अटैक कर पाएगा। ट्रंप को जनरल केन की चेतावनी पर ध्यान देना होगा क्योंकि ईरान को हराना आसान नहीं है। ये युद्ध न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।